Deconstructing text, semiotics, also called semiology. It's an approach that analyzed text within the framework of the language. It is also referred as the study of signs and sign using behavior. The main purpose of semiology is to see that how meanings are created through languages and codes. ये जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, ये किस तरह मीनिंग क्रिएट करती है और किस तरह थीम क्रिएट करती है, ये जब हम इसके ऊपर स्पेसिफिकली इसको स्टडी करते हैं तो इसको सिमियोटिक्स बोला जाता है. In semiotics, one of the founding father of this approach is the Saussure. He was a Swiss linguist and he studied the life of signs within the society. And he focused on three things: sign, signifier, and signified. Let me try to explain this with this image that a sign is a anything that conveys a particular meaning, and signifiers are the things that give meaning, word or image, and signified is actually the mental concept that evoked in the our minds. साइन हो सकता है कोई भी जो है आप जो शेप दे देते हैं किसी कॉन्सेप्ट को, और कॉन्सेप्ट को जब हम एक्सप्लेन करते हैं विद द वर्ड एंड विद द इमेज, वो सिग्निफायर कहलाता है. और उस कॉन्सेप्ट को जब हम रीड करते हैं तो जो हमारे मेंटल में कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है उसको हम सिग्निफाइड कहते हैं. तो जब हम साइन की बात करते हैं तो साइन के को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं: सिग्निफाइड एंड द सिग्निफायर. लेट मी गिव यू दिस एग्जांपल ऑफ द एप्पल. अब हम जब लफ्ज़ कहते हैं एप्पल, तो एप्पल जब मैं वर्ड बोलता हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है? मेरे दिमाग में आता है कि ये एक फ्रूट है जो कि हेल्दी फूड है. तो ये कॉन्सेप्ट जो मेरे दिमाग में आया है ये उस वर्ड के साथ अटैच्ड है, यानी इसका सिग्निफायर जो है वो वर्ड एप्पल है, और जो कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में सिग्निफाइड हुआ है वो है फ्रूट का और हेल्दी फूड का. तो इसको हम जब वर्ड के साथ एक्सप्लेन करते हैं या इसकी इमेज दिखाते हैं तो वो जो इमेज है वो इसका साइन है, और जब हम वर्ड बोलते हैं एप्पल तो वो उसका सिग्निफायर है. और जो मेंटल कॉन्सेप्ट जनरेट होता है माइंड में कि इट्स अ फ्रूट एंड इट्स अ हेल्दी फूड, इट इज़ एक्चुअली द सिग्निफिकेशन ऑफ दैट वर्ड एंड दैट साइन. हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि समटाइम्स इन आवर लाइव्स मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स आर लिंक्ड विद वन वर्ड. और जब हम एक लफ्ज़ बोलते हैं तो उसके साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट इवोक हो जाते हैं हमारे माइंड में. जैसे कि अगर मैं वर्ड बोलूं रेड, तो आपके जहन में एक कॉन्सेप्ट आ सकता है एप्पल का भी. रेड के साथ फायर का कॉन्सेप्ट भी लिंक्ड है, ब्लड का कॉन्सेप्ट भी लिंक्ड है, और लव का कॉन्सेप्ट भी लिंक्ड है. तो ये चार कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो एक वर्ड के साथ लिंक्ड हैं, जो है कि रेड. तो हमें ये देखना होता है कि जब हम कोई वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसके पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्या इवोक होगा हमारे माइंड में, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्या इवोक होगा हमारे माइंड में. और इसी की सॉसियर बात करता है कि हमें डिकॉन्स्ट्रक्ट करना है हर लैंग्वेज का जो हम यूज़ करते हैं डे टू डे में, और पर्टिकुलरली जो हम मीडिया में यूज़ करते हैं लैंग्वेज, और जो हम मीडिया लैंग्वेज सुनते हैं या देखते हैं उसमें जो है, जैसे अब बात होती है खौफनाक हादसा, तो वो खौफनाक जब वर्ड यूज़ होता है हादसे के साथ, तो खौफनाक एक हॉरिफिकेशन का कॉन्सेप्ट जनरेट करता है हमारे माइंड में. इसी तरह आप जब खबर सुनते हैं तो क्या उसमें लिखा जाता है कि पाकिस्तान को बुरी तरह शिकस्त हुई इंडिया के हाथों. तो अब बुरी तरह मतलब जो हमारे एक माइंड में कॉन्सेप्ट जनरेट होता है कि बहुत ही मिजरेबल तरीके से वो मैच हारे होंगे जिसमें कोई कंपटीशन ही नहीं हुआ होगा. तो ये हमारे माइंड में ये आती है जहन में ये बात कि उस मैच में जो है पाकिस्तान की जो टीम है वो इंडिया से उसका कोई कंपटीशन ही नहीं हुआ होगा और बहुत ही बुरे तरीके से हारी होगी.
इस तरह आपको डे टू डे रूटीन में जब आप मीडिया कंटेंट देखते हैं तो इस तरह मुख्तलिफ जो है टेक्स्ट को इस एंगल के साथ क्रिएट किया जाता है कि वो एक पर्टिकुलर मीनिंग क्रिएट करे आपके माइंड में।